अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में ऑमलेट बना लिया था, एग फ्राई कर लिया था। तो बस नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद हमें किसी काम से जाना था, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता करके हम चले भी गए थे। ये भी मैंने बता हाँ, दिया। और क्योंकि वहाँ का हमने व्लॉग नहीं बनाया था, ना ही रास्ते का कुछ बनाया था व्लॉग। तो इस वजह से बस हम लोगों ने बनाया नहीं था। हमने सोचा आने के बाद ही हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रास्ते में ना जाहिर सी बात है हमें देर हो गई थी। कितनी देर हो गई थी? हम शाम में वापस आ रहे थे और आते आते हमें लग रही थी भूख, क्योंकि सिर्फ हमने नाश्ता किया हुआ था। तो वापसी में ना ले लिए थे हमने, रोल ले लिए थे, वॉन्टन ले लिए थे, उसके अलावा पकोड़े ले लिए थे 2 तरह के। मुझे दिखे ये 2 तरह के पकोड़े, मैंने बोला दोनों वाले चाहिए। क्योंकि ना भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी और वो बड़े जोश में जो है ना ज़्यादा सामान ले लिया था और सिर्फ पकोड़े खाए गए थे और वॉन्टन्स खाए गए थे। रोल तो ऐसे ही रख दिए गए थे। हाँ, हमारे ये वाकई। नहीं खाए गए थे, इतना सारा नहीं खा पाते। खैर, इधर के ना ये जोया ने लिया था करीमाबाद से, मैं बताऊं, और वहाँ पे ना पकोड़े बहुत मज़ेदार मिलते हैं। अब आप शॉप का नाम पूछेंगे तो मुझे याद नहीं। नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी ना तो मैं ज़रूर उसको ना, क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट वैसे बता देती हूँ। जो करीमाबाद पे यूनाइटेड बेकरी है ना, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाई में ना, कढ़ाई वगैरह रखी हाँ, होती है वहाँ पे ही ना, वो मांडा पट्टी वगैरह भी बन रही होती है, उसी के बिल्कुल बराबर में शॉप हैगी। तो यहाँ से अक्सर हम लोग रमज़ान में भी जब बाहर होते हैं और करीमाबाद की साइड पे हो तो हम अफ्तार के लिए सामान यहीं से ख़रीदते हैं, और काफ़ी रीज़नेबल होता है और टेस्टफुल होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपने पैसे उठाए और फेंक दिए। तो खुशी होती है कि यार आपने अच्छा सामान ख़रीद दिया, और क्योंकि हाँ। टेस्ट में भी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा जी, ये है रात का टाइम। रात के खाने के लिए अम्मी बना रही थी शामी कबाब। तो शामी कबाब तो हम जब गए हुए थे तो अम्मी ने उसका मसाला वगैरह बना लिया था, पीस भी लिया था। अब उसको मिक्स कर रही थी, तो मैंने बोला चलो इसकी क्लिप बना लेती हूँ। तो शामी कबाब तो सबको ही आते होंगे, वैसे ये बड़े लजीज टाइप के शामी कबाब बने थे। अच्छा, दिनों के बाद कोई चीज़ बने ना तो वो और ज़्यादा मज़े की ये लगती लजीज है। इसलिए बने थे क्योंकि अम्मी ने सिल पे पीसा था इसका जो कीमा था। हाँ। और इससे पहले जब हमने बनाए थे शामी कबाब तो वो हमने मशीन में पीस लिए थे क्योंकि टाइम नहीं था। और अब्बू को तो बिल्कुल भी जायका ही नहीं आता, वो कहते हैं, और वो देख भी लेना मशीन रखी हुई है, वो कहते हैं मशीन में मत पीसना नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। और ऐसा ही होता है, मशीन में पिसे हुए जो कबाब होते हैं ना, अब्बू ज़्यादा शौक से नहीं खाते, हम ही लोग खा रहे होते हैं। हम लोग खा लेते हैं, लेकिन ये कि अब्बू कहते हैं इसमें एक ना लोच नहीं आया, इसमें एक वो नहीं आया, मतलब मज़ा। ये रेशेदार नहीं बनते, एक जायका नहीं निकला, जो सिल वाली बात होती है। तो वो ये सिल पे पिसे हुए थे, इस वजह से इसका जायका भी अलग था और ये बनते भी मज़ेदार हैं। असल में इतनी मेहनत लगती है तो मैं अम्मी को मना कर देती हूँ, क्योंकि अम्मी ना वो नॉर्मल जो बोटियाँ होती हैं ना उसी के साथ बनाती है शामी कबाब, कीमा वगैरह से नहीं बनाती है शामी कबाब। अच्छा, बस यहाँ पर मैं शामी कबाब को फ्राई कर रही थी और इसकी रेसिपी इसलिए नहीं रिकॉर्ड करी, काफ़ी दफ़ा हम लोग दे चुके हैं। जो भी हम लोगों को पुराना फॉलो करते हैं तो उनको पता ही होगा शामी कबाब बनते कैसे हैं, और सबके घरों में अलग अलग तरीके से बनते होंगे शामी बनते कबाब। हैं। और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए ही ना तो फिर आप सर्च कर लीजिएगा शामी कबाब बाय टेस्टी फूड विद मारिया, आपको रेसिपी मिल जाएगी। हाँ, वहाँ पे से एग्जैक्ट मिल जाएगी घर आपको। वाली रेसिपी जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, इसको फ्राई कर लिया था, बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, टेम्पटिंग लग रहे थे और अच्छे भी बन के तैयार हुए थे। इसके साथ अम्मी ने मसूर की दाल बना ली थी। हमने अम्मी को कह दिया था अम्मी जो ज़रा कम स्पाइसी होती है ना, मतलब मिर्चें बहुत कम होती सादी हैं, वाली आप हाँ कह लें एक सादी तरह से वाली। ना, और थोड़ी येलो येलो से कलर की ना, तो हम, मुझे तो यही वाला कलर पसंद है दाल का ना। दाल में बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो दाल का अपना टेस्ट ही नहीं आता है। दाल हमेशा सादी होनी चाहिए। कभी कभी चलो समझ में आता है कि वो नहीं ढाबा स्टाइल दाल वगैरह बनाते हैं, कभी कढ़ाई की तरह, कभी दाल मखनी वगैरह बना ली आपने, तो कभी कभी होता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे ना ये सादी वाली दाल ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये चावलों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है इस और जब वजह ये से। इस तरह की, मतलब जो हमारा मनपसंद वाला फ्लेवर है ना, जब इस तरह की बन जाती है ना तो दूसरे दिन का तो डिसाइडेड होता ही है कि चावल लाजमी बनेंगे और उसके साथ फिर इसको खाएंगे, क्योंकि ना दाल ना बासी होके भी उसका फ्लेवर और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और फिर वो जब फ्रेश चावल के साथ खाई जाए, ओए होए होए, और हमने ऐसा ही किया था। हाँ जी, ऐसा ही हाँ, किया था हमने। ऐसे अभी ही आप किया था। खाने खाने की क्लिप दिख रही है, आगे आपको और दूसरी क्लिप्स भी देखने को हाँ, मिलेंगी। क्योंकि हम थोड़ा सा मसरूफ थे इसलिए बस खाने खाने की क्लिप
हो पाई तो फिर वो मैंने बना ली, और आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग वाला व्लॉग देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चावल के साथ अब दाल खाई जा रही है, तो ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आपको जैसे बताया था, तो अम्मी ने बना लिए थे चावल और उसके साथ हमने दाल खाई। वाह, क्या मज़े आते हैं ना, और साथ में थोड़ा बहुत अचार वगैरह, ओए होए होए, पूरे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, प्याज भी, क्या खीरा भी काफ़ी मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है। और मुझे तो दाल चावल उफ बहुत सभी को पसंद पसंद होंगे, आई थिंक 90% लोगों को पसंद होंगे, क्योंकि दाल चावल एक वाहिद ऐसा खाना है, सबको अपने घर का ही पसंद होता है, या आप कह लें अपनी अम्मी के हाथ के दाल चावल बहुत पसंद होते हैं। सबके घरों का एक अलग अलग टेस्ट होता है ना, तो एक होता है ना, आप अपने घर की जो चीज़ें होती है, जैसे अपने घर की चाय अपने घर की चाय होती है, हाँ, किसी और के वाकई घर पे आके नहीं मज़ा आता आपको, तो उसी तरह से दाल चावल का भी वही हिसाब है। अच्छा जी, ये है मगरिब के बाद का टाइम, और अम्मी काफ़ी दिनों से कह रही थी, और उनका ना काफ़ी दिनों से दिल ललचा रहा था ये बाज़ारों में जाने का, मतलब जो सस्ता बाज़ार जो होते हैं, जैसे इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, जुम्मा बाज़ार। तो हमने बोला चले अम्मी चलते हैं, और अम्मी को असल में एक दो चीज़ें लेनी भी थी, सादी मार्केट में भी ले सकती थी, लेकिन अम्मी ने बोला भाई यहाँ की जो बात होती है ना वो कहीं और की नहीं होती। यार हम लोगों को तकरीबन 3-4 साल हो गए हाँ। इस टाइप के बाजार आए हुए। अम्मी मोस्टली ऐसा होता था महीने 2 महीने में एक बार चक्कर लगा लिया करती थी यहाँ पर ना, और इसलिए नहीं आना हो रहा था लॉकडाउन वगैरह की वजह से, आपको पता ही बाजार लगने ही बंद हो गए थे, अभी कुछ महीनों से लग रहे थे। तो अम्मी की ना नज़रें थी कि यहाँ पे भी आना चाहिए ना, तो हम लोगों को एक दो चीज़ें लेनी थी, तो अम्मी ने कहा मैं यहाँ से जाके लूँगी। तो होता ही है कि जब आप इस टाइप के किसी बाजार में आते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उस चक्कर में आप लोग बहुत सारी चीज़ें ले भी लेते हैं ना, मतलब जो जो चीज़ें आपको छोटी मोटी चाहिए होती हैं वो इजीली मिल जाती है। वैसे इस बाज़ार का नाम तो वो होता है बचत बाज़ार, लेकिन बचत बाज़ार ये कहीं से भी नहीं होता, क्योंकि आपको वही मार्केट रेट पे ही चीज़ें मिल रही होती हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, मार्केट और रेट हाँ से ज़्यादा बिल्कुल मिल रही होती होती हैं। अच्छा जी, हम किस तरफ आए थे ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे कि आप लोग किस तरफ गए थे। तो हम गए थे 2K स्टॉप पे, जो इतवार बाज़ार लगता है, वहाँ पे जुम्मा बाज़ार भी लगता है, और आई थिंक बुध बाज़ार भी लगता है। तो हम वहीं पे गए थे, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी करीब है, तो हम वहाँ चले गए थे। और इस तरह के जो बाज़ार होते हैं ना, यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिलती है, मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, सारी लेसेस मिल जाती हैं, लेसेस अच्छी मिलती है यहाँ पे। लेसेस की अगर आपको मैचिंग करनी हो ना, तो यहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं। इस तरह के बाज़ार से मैं यही का नहीं कहूँगी, इस तरह के बहुत सारे बाज़ार लगते हैं, और हर एरिया में ही लगते हैं तकरीबन ना। तो अच्छा, हमारी जितनी जो चीज़ें छोटी भी होती है ना, कि सोच रहे होते हैं छोटी मोटी जो चीज़ें होती है कि यार मार्केट जाएंगे तो ये ले लेंगे, कभी कभार हम भूल भी जाते हैं। तो खैर यहाँ पर हम जो लेने आए थे वो तो हमें मिला नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉल्स वगैरह देख रहे थे हम, और अम्मी को प्लास्टिक की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वो हमेशा ये वाले स्टॉल्स पर रुक जाती हैं, और उनको कुछ ना कुछ लेना होता है तो वो हमारी तरफ देखती हैं, कहती हैं ये ले लूँ। हम कहते हैं अम्मी नहीं नहीं, कहाँ रखेंगी आप जैसे कि मुझे कुछ लेना होता है तो मैं अम्मी से पूछती हूँ अम्मी मैं ये ले लूँ, अम्मी कहती हैं कहाँ रखोगी, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, तो फिर हम छोड़ देते हैं। खैर हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया था बाथरूम का ब्रश, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी, और 2-3 बार मार्केट गए थे और वो हमारा मतलब रह रहा था, याद ही नहीं रह रहा था कि ये भी लेना है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो चीज़ लेने आए थे वो तो दिखी ही नहीं, उस टाइप का स्टॉल ही नहीं दिखा हमको। तो फिर हम लोगों ने फिर ये छोटी मोटी चीज़ें लेनी अपनी स्टार्ट करी, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। फालतू कोई चीज़ नहीं ली, लेकिन ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, और वो आपको ये होता है जहनों में नहीं होती कि यार जब आप मार्केट जाते हैं तो आप मेन चीज़ें ख़रीद के लिए आते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से। उसके लिए ना स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, कि जैसे अम्मी को ना सुइयाँ चाहिए थी, और अम्मी की सुई किसी में जंग लग गया था, कोई सुइयाँ टूट गई थी, तो इस तरह से हो रही थी। तो अम्मी ने ये सबसे पहले ये सोचा हुआ था कि अम्मी को सुइयाँ लेनी है। अम्मी को इस तरह के बाज़ारों में ना कंगे बड़े अच्छे लगते हैं यार उधर अच्छे भी मिल जाते हैं। ये वाले बाज़ारों की एक बात होती है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से ज़्यादा अच्छी मिल जाती है बनस्बत मेन मार्केट के ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं काफ़ी लोकल रखी होती हैं, वो तो फिर आप अपने दिमाग से ही लेंगे, और देख कर ही लेनी चाहिए हर चीज़। खैर हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए थी हम लोग स्टॉल्स पे विज़िट कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना देखते जा रहे थे और ख़रीदते जा रहे थे। जो चीज़ हमें बहुत महंगी लगती है, या ये लगता है यार ये मार्केट से भी ज़्यादा महंगी बता रहे हैं, तो वो चीज़ हम छोड़ देते, नहीं लेते। जाहिर सी बात है, हिमाकत है कि अगर आप कोई आपको डबल रेट बता रहे हैं किसी चीज़ की, और वो उस पर आप अगर कम भी करवाएंगे तो कितने करवाएंगे। तो मेरा तो ये उसूल है इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ज़रूरत ही नहीं है वो ख़रीदने की ना। बिल्कुल अच्छा सही खैर कहा। हम ये छोटे
वाले स्टॉल पे आ गए थे। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, ये वाले स्टॉल से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदा करते थे। और यहाँ पे मैं निहाल को कह रही थी, निहाल कुछ ले लो। और यहाँ पर ये मुझे नोट दिखे छोटे वाले, मैंने कहा देखो यार मेरे पास कितना पैसा है। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं बहुत कमाती हूँ, तो यार उन लोगों की सोचे अल्लाह मुबारक करे, मैं हाँ। बहुत कमाने लग और जाऊँ। ये देखिए अपिया के पास कितना पैसा है। हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छा यहाँ पर हम निहाल को कहते थे, निहाल कुछ स्टेशनरी ले लो, कुछ ले लो, क्योंकि हम लोग इस स्टॉल पे आते थे तो हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे यहाँ से। और आप कह लें तकरीबन अपनी सारी स्टेशनरी वगैरह खरीद लिया करते थे पूरे, हाँ। मतलब महीनों के हिसाब से खरीद लिया करते थे। क्योंकि ना यहाँ पे वो होता है ना टोकरी वाला हिसाब होता है, आप अपनी ना बास्केट में डालते हैं जो भी आपको चीज़ लेना चाहिए आप है। बास्केट हाँ। वगैरह में अपनी और बास्केट फुल कर लो आराम से ना। हमारी बास्केट फुल हो जाया करती थी, हमारे बचपन की बात मैं बता रही हूँ। और ना इस तरह से हम फुल कर लिया करते थे, बड़े एक्साइटेड होते थे। अब तो निहाल की स्टेशनरी की जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम ला के दे देते हैं, या अम्मी ला के दे देती है, ला के दे देती हैं, तो फिर ना उसको ये वाली टेंशन ही नहीं होती, उसको ये वाले सामान की टेंशन ही नहीं होती। यार हम लोग इतने शौक से खरीदते थे, मतलब निहाल ये लोग नहीं खरीदते शौक से ना। खैर यहाँ पर हम लोगों ने एक दो चीज़ें देखी जो हमें समझ आई, और क्या कहते हैं फिर हम लोगों ने ले ली। और यहाँ पर मैं देख रही थी स्टील का जग देख रही थी, लेकिन वो ना आजकल क्या कहते हैं स्टील के मैंने जग देखे हैं, वो मुझे दिख नहीं रहा मार्केट में। जब चाहिए होता है ना वो चीज़ आपको दिखती नहीं है, नज़रों में नहीं आती है। हाँ। तो मुझे ना एक मीडियम साइज़ का जग चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रहा। मतलब इनफैक्ट मैंने इम्तियाज़ पे भी देखा, मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला ना। तो खैर अब मैं सर्च कर रही हूँ, जब भी मुझे मिलेगा तो फिर मतलब स्पेशली नहीं जाती कोई चीज़ लेने के लिए। मार्केट जब जाना होता है सबके साथ ये होता है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो एक साथ ही हम लोग चले जाते हैं ना। तो फिर जब जाना होता है तो फिर ये होता है कि चलो ये जो चीज़ चाहिए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक स्टॉल पे हम लोग आके ये प्लेटर्स वगैरह देख रहे थे, यहाँ पे रखे हुए थे, लेकिन यार यहाँ पे ना थोड़े से रेट ज़्यादा थे, मतलब इम्तियाज से भी ज़्यादा रेट थे यहाँ पे कुछ प्लेटर्स जो लोकल वाले प्लेटर्स होते हैं ना, जैसे आपको डिजर्ट्स के लिए चाहिए वो यहाँ पे अच्छे तो मिल जाते हैं, लेकिन ना इम्तियाज पे जैसे 250 का या 200 समथिंग का भी लोकल वाला मिल जाता है। हाँ मैंने इतने तक के ही खरीदे हैं। यहाँ पे एक्सपेंसिव थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि 350 कुछ इस तरह से वो रेट बता रहे थे। एक प्लेटर उन्होंने मुझे बताया था 1100 रुपये का, तो मैंने उनकी शक्ल देखी और मैंने रख दिया, क्योंकि उसी टाइप का प्लेटर मैंने कुछ 350 रुपये का ख़रीदा था इम्तियाज़ पे से। तो मतलब अभी ये 2-3 साल पहले ख़रीदा था, लेकिन फिर भी इतने रेट नहीं बढ़े होंगे। एक बात है ना, डबल हो गए होंगे, 350 का आप डबल करते हैं 700 रुपये हो गए, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। खैर यहाँ पर से अम्मी को कप अच्छे लगे तो अम्मी अटक गई, अम्मी ने कहा ले लेती हूँ, सस्ते तो मिल रहे हैं। तो मैंने कहा सही है ले लें भाई, अब उनको अच्छे लगते, कप जमा करने का उनको बहुत शौक है। और मैं कहती हूँ जब कप अगर आप जमा ला रही है ना तो उसको फ़ौरन निकाल लें, उसे रखे नहीं। अम्मियों वाली आदत ना किस किस की आदत है मुझे बताइएगा, जो अम्मियाँ देख रही हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके, कि उसको रख देते उठा के, नहीं हम रमज़ान में निकालेंगे, नहीं हम ईद पे निकालेंगे, या कोई मेहमान आएगा तब निकालेंगे। तो मुझे बड़ी चिढ़ आती है इस बात से। मैं कहती हूँ हम मतलब कौन है हम लोग ना, हमारे लिए लेकर आई हैं आप, हम पियेंगे पहले इसको, मेहमान नहीं पियेंगे, मेहमान नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो खैर ये इस बात पे अपिया की और मेरी बहस हो जाती है अम्मी से समटाइम्स ना, कि अम्मी कहती है नहीं मेहमान जब आएंगे ना तब ये वाले मतलब कोई आएगा ना तब निकालेंगे। तो मैं कहती हूँ नहीं यार, हम ज़्यादा खास है, हम आपके बच्चे हैं आप हमें पहले खिलाएं बाद में मेहमानों को देखें। तो खैर ये वाली बहसें वगैरह होती रहती हैं, किसके घर में होती हैं मुझे बताइएगा। अच्छा यार यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही थी, दूर से बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन करीब से बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर ना क्या कहते हैं पठान भाई जो बैठे होते हैं ना, उनके पास ज्वेलरी अच्छी होती है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव देते हैं ज्वेलरी, लेकिन उनके पास अच्छी ज्वेलरी होती है, मतलब उनके पास ना जड़ाव भी मिल जाती है। अच्छा हमारा ना जाना हुआ था मगरिब के बाद, अगर मे बी पॉसिबल हम सुबह में या दोपहर में जाते तो शायद ज़्यादा वैरायटी दिख जाती। हाँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स उठने स्टार्ट हो गए थे, और हम मगरिब के बाद गए थे, कुछ आप कह लें 8 बज गए होंगे हमें जाते जाते ना। हाँ, जाते और फाइनली अम्मी को कंगे वगैरह दिख गए, तो अम्मी ने कहा चलो कंगे चेंज कर लेते हैं, तो फिर अम्मी कंगे लेने लगी यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिले, मतलब 20 रुपीज़ के हमें कंगे मिल गए थे ईजिली यहाँ से। हाँ। और इनकी क्वालिटी भी सही थी, कोई ऐसा नहीं था कि लो क्वालिटी के हैं, जैसे आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाते उसी क्वालिटी के थे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ज़िद करी कि हम बाहर ही चाय पियेंगे, क्योंकि हम घर से पी के नहीं निकले थे, मतलब हमने शाम की चाय नहीं पी हुई थी। तो अब्बू से ज़िद करके हम लोग एक होटल पे रुके, और वहाँ से हम लोगों ने ये वाली चाय पी। और बाहर वाली जो चाय होती है ना, वो बाहर बैठ के पी जाए तभी अच्छी होती है। अब्बू चाय का ऑर्डर देने गए तो इतने हमने निहाल को साइड पे से बाहर निकाला गाड़ी में से, हमने कहा जाओ जाके बिस्किट लेकर आओ, आगे शॉप हैगी। तो फिर वो बिस्किट लेकर आ गया था, क्योंकि दिल चाह रहा था, भूख लग रही थी असल में,
कि कुछ चाहिए था चाय के साथ ना, और बस हम लोगों ने इधर ना ये चाय एंजॉय किया। चाय देख के दोबारा से दिल चाह गया चाय पीने का मेरा। बाकी बाहर वाली जो चाय होती है ना, और अच्छा हमने कह दिया था क्योंकि ना जो बाजार की चाय होती है ना, होटल वाली जो चाय होती है वो काफ़ी मीठी होती है, तो हमने कह दिया था आप शुगर हल्की रखिएगा, तो उन्होंने उसी हिसाब से बना के दी। बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी चाय, और बाकी मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है ये वाली चाय पीने का। अच्छा, ये वाली चाय घर पे मंगवाओ ना अगर आप ना, तो वो ना थैली में डाल के देते हैं, तो वो उसका टेस्ट ना अजीब हो जाता है, कुछ अजीब ही हो जाता है इसका टेस्ट ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती मतलब है चाय। फौरन वहीं बैठ के पी जाए तो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अच्छा, हमने बाहर बैठ के चाय क्यों पी, एक और रीज़न था, हमें और भी कहीं और जाना था, इस वजह से हमने बाहर चाय पी, क्योंकि आगे फिर सर में ना दर्द ही हो जाना था, क्योंकि शाम की चाय पी भी नहीं थी। और बस हम सारे काम वाम निपटा के अपने घर आ चुके थे। अम्मी ने जो जो सामान लिया था और हमने जो लिया था वो आपको मैं हाथ के हाथ दिखा रही थी। कप ले लिए थे, ये वाले लिए थे ब्लैक कलर के, अम्मी को अच्छे लग रहे थे, छोटे से थे, क्यूट से, तो फिर अम्मी को अच्छे इनका लगे। शेप अच्छा लगा था, तो अम्मी ने कहा ये मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा ले लें, लेकिन फिर अम्मी को हमने शर्त रखी जो घर में है उसको आप मासी को दे देगा, तो कहनी अच्छा चलो ठीक है, मान गई थी वो। मान गई थी। अच्छा जी, इसके अलावा ये हमें पॉट दिखा था, ये ले लिया था, और फ्लावर ले लिए थे, कंगे लिए थे, सुइयाँ ली थी, एक आदत हमने बाउल लिया था और ब्रश लिया था। हाँ, बस। और मैंने वो लिया था, क्या कहते हैं उसे, घोटने वाला, जो क्या कहेंगे उसको, घोटना कहेंगे, जिससे हलीम घोटते हैं ना, I हलीम think। या लस्सी वगैरह आप कह लें, उसे क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। डोई कहते हैं? नहीं 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 नहीं, घोटना ही कहेंगे उसको, और क्या डोई कहेंगे? तो उसको कहते हैं जिससे हम जैसे चाय निकालते हैं या दूध हाँ निकालते वो तो हैं है, ना, सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया, उसको तो डोई डोई कहते नहीं हैं। कहेंगे। इसको ये जो बताइएगा हैगा ना, ये इसको क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे कमेंट करके किसी ने कहा था कि आप ना गोश्त को ना बीट नहीं किया करें, मतलब दालें वगैरह को आप ना हलीम के अंदर ना गोश्त को आप ना इसके साथ, ये जो घोटना होता है ना, इसके साथ आप मिक्स किया करें ताकि उसका रेशा बरकरार है। मैंने कहा चलो ठीक है, इस वजह से ये मुझे दिखा था कुछ 150 रुपीज़ का, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो हम लोगों ने ये ले लिया था। बस ये थोड़ा सा ही सामान लिया था वहाँ से हम लोगों ने। हाँ, बस यही लिया था सामान, और हमें तो काफ़ी मज़ा आया। वो बचपन की यादें हमारी बिल्कुल ताज़ा हो गई, मज़ेदार वाला मज़ा आ गया था। आप लोगों को कितना मज़ा आया ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।